this is third page of your first lesson environment. Let us start from the beginning of this page. ऊपर देखिए, there is written human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. जहाँ तक बात आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि मानवीय पर्यावरण की, तो वो किन चीजों को प्रदर्शित करता है? मानवीय क्रियाओं को, मानवीय क्रिएशन मतलब जिन चीजों को वो निर्माण या रचना करता है उसकी रचनाओं को रिवील करता है। और इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, और जो मनुष्य हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का मतलब व्यवहार या आदान प्रदान, उसको जो है प्रदर्शित करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब अगली हेडिंग देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। यदि हम बात करें प्राकृतिक एनवायरनमेंट की, तो वो जल, लैंड जमीन, एयर हवा, पौधे और जानवरों से मिलकर के बनता है। ये मतलब ये चीजें जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। और अपनी पिछली कक्षा में आप लिथोस्फीयर से, बायोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से परिचित है। यानी कि लिथोस्फीयर का मतलब जो स्थल भाग है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमने बिल्डिंग बनाई, जहाँ हम खेल रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब वो भाग जो पानी वाला है, जहाँ पर हम नाव चलाते हैं या जहाँ मछलियाँ रहती हैं। और एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला भाग, जो कि जिसमें हवा रहती है, जिसमें ये पंछी उड़ते हैं, ये सभी। और बायोस्फीयर का मतलब वो वाला जोन जहाँ पर जीव निवास करते हैं, जिस क्षेत्र पर, ठीक है ना। और यहाँ पर फिगर भी बना, उसे फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। चलो अब हम जो है इन चीजों के बारे में, डोमेन्स का मतलब जो अभी मैंने ऊपर बताया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इनके बारे में और ज्यादा जानते हैं। सबसे पहले बात आएगी लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर इज द सॉइल क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर जो है सॉलिड क्रस्ट यानी कि जो है कठोर चट्टान है, ठीक है ना, कठोर चट्टान से बना है, हार्ड टॉप लेयर है इसका, ठीक है ना, पृथ्वी का, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। और जहां तक बात है लिथोस्फीयर के बनने की, तो वो चट्टानों से बना है, मिनरल्स खनिज पदार्थों से बना है, और जो इसकी ऊपरी सतह है वो जो है मिट्टी की लेयर से ढकी हुई है। मिट्टी की लेयर जो है बहुत मोटी नहीं है, थिन लेयर है, ठीक है। इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. और जहां तक बात आती है लिथोस्फीयर की, तो इसका जो सरफेस है, जो इसका ऊपरी भाग है, वो इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब असमान है, क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। जैसे कहीं पे बड़े बड़े माउंटेन्स या पर्वत हैं, कहीं पर प्लेट्यूज यानी कि पठार हैं, कहीं पे प्लेन्स मैदान हैं, और कहीं पे वैलीज घाटियां हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और जहां तक बात है लैंड फॉर्म्स की यानी कि जमीन की, तो वो कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों में पाए, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और साथ साथ ओशियन फ्लोर्स में भी पाई जाती है। क्योंकि जो समुद्र होता है उसकी जो निचली सतह होती है वो लैंड ही तो होती है, तभी तो ओशियन है उसके ऊपर, है ना। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस forests, grasslands for grazing and land for agriculture and human settlements। और यदि हम बात करें लिथोस्फीयर की, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें जंगल प्रदान करता है और जानवरों को चराने के लिए ग्रासलैंड, घास के मैदान हमें मुहैया कराता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और कृषि करने के लिए हमें जमीन मुहैया कराता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि हमें रहने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए जो लिथोस्फीयर है वो बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ हम घर वगैरह बनाते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और जो लिथोस्फीयर है वो जो है किसका सोर्स है? मिनरल वेल्थ यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का सोर्स भी है। Now look to the down, नीचे देखिए। The domain of water is referred to the hydrosphere। अब बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर जो है क्या है? जो पानी वाले भाग को दर्शाता है, यानी कि वाटर बॉडी को दर्शाता है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। इट
comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. जो हाइड्रोस्फीयर है वो जो है विभिन्न प्रकार के वाटर सोर्सेज और विभिन्न प्रकार के वाटर बॉडीज को रिफर करता है। जैसे कि हाइड्रोस्फीयर में नदियां आ जाती हैं, तालाब आ जाती हैं, समुद्र आ जाते हैं, सागर आ जाता है और ये सारी चीजें जो है हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स या अवयव कहलाते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सारी चीजें चाहे रिवर हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो ओशियंस हो, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। और जहां तक बात है एटमॉस्फेयर की, यानी कि एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, तो वो जो है हवा की एक पतली लेयर होती है जो कि पृथ्वी को सराउंड यानी कि घेरे रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फियर अराउंड इट। और देखिए पृथ्वी में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है ना, कोई भी चीज हम ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे को गिर जाती है ना, जैसे पेन हमने हाथ में पकड़ी तो गिर जाती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पृथ्वी की यही जो गुरुत्व फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो है इस एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों ओर जो है होल्ड करके रखती है, यानी कि उसे जो चारों ओर बनाए रखती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और एटमॉस्फेयर हमें जो है सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेज है, जो नुकसानदायक किरणें हैं और जो स्कॉचिंग हीट है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है जो उसकी किरणों में, उससे हमें वो बचाता है। सो दिस पेज इज फिनिश्ड।